नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कचभोली में। कचभोली में आज हम शुरुआत करते हैं कोटद्वार से। स्क्रीन पे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे। ये कोटद्वार नींबू चौर के पुल के नीचे की तस्वीरें हैं। नदी में कचरा गिरा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त कोटद्वार के भाभर क्षेत्र में डंपिंग जोन यानी कूड़ा निस्तारण क्षेत्र बनाए जाने को लेकर जनता द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। नींबू चौर का ये पुल कूड़ा घर बनाए जाने का जो मसला है उसको हल कर सकता है, तो नगर निगम क्यों जनता का इतना पैसा खर्च करके कूड़ा घर बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है। जब जनता ने स्वयं से नींबू चौर के इस पुल को कूड़ा डालने के लिए चुन लिया है, तो जनता का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। इस पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा नगर निगम और जनप्रतिनिधियों को यूपी सरकार से बात करनी चाहिए और कूड़ा निस्तारण के लिए जो पुरानी जगह स्वीकृत थी इसे वहीं पर बनाया जाना चाहिए। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि जब जनता इस कूड़े को इस नदी पे डालेगी तो आने वाली बरसात में ये कूड़ा स्वयं ही कोटद्वार की सीमा से बाहर नजीबाबाद पहुंच जाएगा। इस पर नगर निगम का भी काफी पैसा बच सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नगर निगम इस विषय पर नहीं सोच रहा है। नींबू चौर का ये पुल कोटद्वार के लिए सिर्फ कूड़ा निस्तारण ही नहीं, यह पुल कोटद्वार की अर्थव्यवस्था के लिए रामबाण इलाज है। यह बहुउद्देश्य पुल खनन, आबकारी विभाग और नगर निगम को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। आने वाले दिनों में बरसात भी आने वाली है, इसलिए हम इस पुल की सलामती की दुआ करते हैं, क्योंकि अगर बरसात में खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हो गई, फिर से थौला भर भर के बजट आएगा। थौले से याद आया, कोटद्वार में कूड़े की समस्या हल करने के लिए मार्केट में नए थौले लॉन्च हो गए हैं। थौलों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और हमारी प्रधानमंत्री जी की फोटो बनी हुई है। यह थौला स्वरोजगार, स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जा रहा है। थौले की कीमत उचित है और इस थौले की लॉन्चिंग से नजीबाबाद से संविधान मांगने वाले जो हमारे भाई हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी खबर जौनसार भाभर से है। देवभूमि अपने आप में ही रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ मृत व्यक्ति की आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में अवतरित हो जाती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है, क्योंकि हाल ही में स्वाभिमान मोर्चा के नेता बॉबी पवार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जौनसार भाभर में हुए विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 10 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, फिर उसके नाम पर मनरेगा की दिहाड़ी का भुगतान कैसे किया गया। लेकिन बॉबी पवार जी शायद ये भूल गए थे, ये देवभूमि है। यहाँ मृत व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर जाता है। हो सकता है जब वो मृत व्यक्ति किसी के शरीर में अवतरित हुआ हो, ये भुगतान उस समय किया गया हो। बाकी इस पर अभी जांच और कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। दूसरा आरोप उन्होंने सड़क निर्माण को लेकर लगाया, जहां अलग अलग सड़क पर एक ही फोटो चस्पा कर दिया गया। इसे भ्रष्टाचार की संज्ञा दे या फिर कोई त्रुटि या फिर इसमें सारा दोष एआई का माना जाए। खैर, सवाल तो बहुत है, लेकिन पूछना गुनाह है, इसलिए हम इन पूरे आरोपों का दोष प्रिंटिंग मशीन पर मर देते हैं। हो सकता है प्रिंटिंग मशीन की कोई खराबी रही हो, इसलिए ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें गलत तरह से छाप दी गई हो। भ्रष्टाचार तो अनेक हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसके पास है ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून की। देहरादून की हम अगली खबर आपको क्या बताएं। नई खबर क्या हो सकती है। ट्रैफिक की समस्या, गोलीबारी और हत्याकांड। हाल ही में वकील सोहेल हारून की उन्हीं के सगे भाई के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। देहरादून में बहुत समय से ये चीज़ें आम हो गई है, इसलिए अब देहरादून की वही खबरें बताने में हमारा मन नहीं लगता। बढ़ते हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश में क्या खबर हो सकती है ये आप भली भांति जानते होंगे। गंगा किनारे कुछ पर्यटक पकड़े गए होंगे। वो पर्यटक किस राज्य के रहे होंगे हम ये तो नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाता है
गृह युद्ध, और हम इस गृह युद्ध का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा शो कचबोली। धन्यवाद।